নমস্কার। পলিটিক্যাল বার্তালাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেখলাম বাংলায় এখানে এসেছেন। ওনার অনেকগুলো সভা ছিল আজকে, ৩টে সভা এবং একটা রোড শো। তার মধ্যে বর্ধমানের কালনায় একটি সভা ছিল, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে আরেকটি সভা ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মিলিয়ে নর্থ বেঙ্গলে একটি সভা ছিল। আর বিকালবেলা দেখলাম শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি রোড শো, বাগডোগরা থেকে অসংখ্য বিজেপি সমর্থিত মানুষজন এর ভিড় এবং উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। এবং ওনার সভাতে উনি বিজেপি যে গতকাল সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছে, সেই সংকল্পপত্র বিভিন্ন অধ্যায় উল্লেখ করে কি করে বাংলার রাজনীতিতে ভারতবর্ষের পক্ষে উন্নতি करा जाए সেই কথা উনি বলেছেন। साथियों, हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। भाइयों बहनों, आज भाजपा सरकार में देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन बंगाल में लोगों की कमाई देश के औसत से काफी पीछे चली गई है। साथियों, ये हालात इसलिए हैं क्योंकि बंगाल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। आप एसएससी भर्ती घोटाले को याद करिए। बंगाल के लाखों युवाओं को इस निर्मम सरकार ने ठगा और जब जांच हुई तो बंगाल के शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। 2023 में स्कूल रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई ने रेड डाली थी, उसमें भी टीएमसी के एक विधायक के घर से लाखों रुपए कैश मिला था। पौजी स्कीम के भ्रष्टाचार में भी टीएमसी नेता के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो, 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है।
बीजेपी सरकार में जब 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है।